महीनों में 5 बार कोर्ट ने सुनाई सजा। 5 गुनाहों के कारण काल कोठरी में पहुंचा। मुख्तार का जेल से बाहर आना नामुमकिन। जेल में ही बिताएगा बाकी के बचे दिन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी के माफियाओं की लिस्ट से धीरे धीरे कई नाम गायब हो रहे हैं। कई एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं तो कोई गैंग वॉर में मारा जा रहा है। इसी माफिया लिस्ट में एक और नाम है जिसके दिन बेहद खराब चल रहे हैं और ये तो आप समझ ही गए होंगे किसकी बात चल रही है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी अपनी उम्र कैद की सजा का दुख मना ही रहा था कि उसके सबसे करीबी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की मौत ने उसे झकझोर दिया। एक एक कर सालों तक किए गए गुनाह की मुख्तार को एक एक कर सजा मिल रही है। आलम यह है कि पिछले 8 महीनों में 5 बार इस माफिया को सजा दी जा चुकी है। चलिए आज विस्तार से बात करते हैं मुख्तार अंसारी के 5 गुनाह के बारे में जो उसे कभी भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे। यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के दिन जेल में मुश्किल से बीत रहे हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार की सारी माफियागिरी मिट्टी में मिल गई है। नियमों को ताक पर रखकर कानून से खेलने वाले मुख्तार पर योगी के कानून का हंटर ऐसा पड़ा है कि उसकी सारी हनक चकनाचूर हो गई है। आलम यह है कि माफिया जेल में डर के मारे कांप रहा है। अपने करीबी की मौत के बाद उसे डर है कहीं उसी का नंबर अगला ना हो। लेकिन कहते हैं ना, गुनाहों की सजा हर अपराधी को एक ना एक दिन चुकानी ही पड़ती है और वही गुनाह एक दो नहीं सैकड़ों हो तो सजा भी रोज होती है। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी के कई जुर्म की कहानी भी कोई छोटी नहीं है। सालों तक उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी ने ऐसी दहशत फैलाई कि आज भी लोग उसे भूल नहीं पाते। बात बात पर हत्याएं तो जैसे इस माफिया का अधिकार बन गया था। यूपी में दशकों तक क्राइम का ऐसा ही खेल चलता रहा, लेकिन आज वक्त आ गया है एक एक कर गुनाहों की सजा मिलने का। योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति में मुख्तार का नाम आया तो उसके सारे गुनाह सामने आए जो उसने सालों तक आम जनता पर किए। जहां एक तरफ मुख्तार की काली कमाई पर सरकार ने शिकंजा कसा तो दूसरी तरफ उन लोगों को न्याय मिलने की शुरुआत हुई जो इस माफिया की दरिंदगी के शिकार बने थे। पिछले 8 महीनों में मुख्तार अंसारी को 5 अलग अलग मामलों में सजा मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी 59 साल का है और 5 अलग अलग मामलों में मिली सजा 30 साल से ज्यादा की है। यानी अब इस माफिया का काल कोठरी से बाहर आना तकरीबन नामुमकिन सा है। अगर गणित लगाएं तो वो 80 साल के करीब में बाहर की हवा खा सकेगा। लेकिन अगर उससे पहले ही जेल में उसकी सांसें बंद हो गई तो बात अलग है, और नहीं हुई तो वो 80 साल की उम्र में बाहर आकर क्या करेगा? क्या उसके पास चलने फिरने की ताकत होगी? खैर, हम इस बात की चिंता क्यों करें। हाल ही में मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सजा उम्र कैद मिली है। इसके पहले भी कभी 10 साल तो कभी 5 साल की सजा मिली। अब जान लीजिए वो 5 खतरनाक अपराध जिन्हें करते हुए मुख्तार अंसारी के हाथ नहीं कांपे, लेकिन अब वो जेल में कांप रहा है। 59 साल का माफिया, 40 साल की सजा। पहला, जेलर पर पिस्तौल दागने का मामला। 21 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 7 साल की सजा सुनाई। ये मामला था साल 2003 में जेलर के अवस्थी को धमकाने का। दरअसल जेलर अवस्थी ने जेल में मुख्तार से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश दिया था। इस बात पर यह माफिया इतना गुस्सा हो गया कि इसने जेलर को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। मुख्तार अंसारी ने अपनी पिस्तौल निकाली और सीधा जेलर अवस्थी पर दाग दी। इतना ही नहीं, जेलर के साथ काफी गाली गलौज की गई। बड़ी मुश्किल से जेलर ने अपनी जान बचाई। अब अगले मामले की तरफ बढ़ते हैं। जेल अधीक्षक की हत्या का केस। वहीं इसी ठीक 2 दिन बाद 23 सितंबर 2022 को एक बार फिर मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई गई। इस बार मामला था जेल सुधार के लिए फेमस रहे
जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी की हत्या का। 4 फरवरी 1999 को उनकी हत्या कर दी गई। वो एक मीटिंग से लौट रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनकी जान ले ली। और ये हत्या करवाई थी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने। कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को 5 साल की सजा दी है। अगला मामला है कारोबारी का अपहरण और हत्या का मामला। 15 दिसंबर 2022 को एक बार फिर मुख्तार अंसारी को सजा मिली और इस बार सजा थी 10 साल की। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मामला कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण हत्या को आधार बनाया गया। आगे बढ़े तो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड भी लिस्ट में शामिल है। अप्रैल 2023 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। ये सजा बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस में सुनाई गई थी। साल 2005 में कृष्णानंद की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उन पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी और वो गोलियों से छलनी हो गए थे। 5वां और आखिरी मामला जिसमें अभी हाल ही में सजा सुनाई गई है, अवधेश राय मर्डर केस। अब हाल ही में 5 जून 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई है। 32 साल पहले यानी 1991 में अवधेश राय की उनके छोटे भाई अजय राय के सामने हत्या कर दी गई थी। कार में सवार बदमाशों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और देखते ही देखते उनकी जान चली गई थी और ये हत्या मुख्तार अंसारी के कहने पर ही कराई गई थी। माफिया का दाना पानी बंद, निकल गया अंसारी का दम। मुख्तार अंसारी वो नाम है जिसकी प्रदेश की सियासत में कभी तूती बोलती थी। सूबे की राजनीति में उसका नाम ही काफी था। वो जब चलता था तो लोगों में खौफ पसर जाता था, जिसके चलते पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाती। आम इंसान से माफिया बना और माफिया से नेता। मुख्तार खुद को रॉबिनहुड समझता था। राजनीति पर उसने ऐसी पकड़ बनाई थी कि आला अधिकारी भी उसके सामने सर झुकाते थे। आलम यह था कि जेल में बंद होने के बावजूद उसको 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं मिलती थी। कानून को खेल समझने वाले मुख्तार का रुतबा ऐसा था कि अधिकारी उसके साथ बैडमिंटन खेलने जेल जाते थे। उसे मछली पसंद थी तो जेल में तालाब खुदवाया गया था। उस समय की जेलें मुख्तार जैसे अपराधियों की पनाहगार बनी हुई थी। इन्हीं जेलों से वो अपने कारनामों का ताना बाना बुनता था। अधिकारियों की साठगांठ के चलते उसे गैर कानूनी कामों में कभी बाधा नहीं पहुंची थी। लेकिन जब से राज्य की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब से ऐसे माफियाओं का दाना पानी बंद हो गया है। प्रशासन का हंटर ऐसा चला है कि उसके निशान आज भी मुख्तार अंसारी को सता रहे हैं। कानून को खेल समझने वाला मुख्तार लंबे समय तक जेल से ही अपने कारनामों को अंजाम देता रहा। चला योगी का हंटर, मुख्तार को लग रहा डर। आगरा हो या गाजीपुर, लखनऊ हो या बांदा जेल, कोई भी हवालात उसके मंसूबों को रोक नहीं पाया। लेकिन आज इसी मुख्तार के दिन ऐसे पलटे कि लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला माफिया आज खुद चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। आज वही माफिया छोटी से छोटी चीजों के लिए तरस रहा है। उसे रात में नींद नहीं आ रही है और तो और अब उसे अपनी जान का डर सता रहा है। पहले उसे बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की तरह ही गाड़ी पलटने का डर सता रहा था। फिर अतीक की मौत से दहशत में था और अब तो बीच कोर्ट में उसके सबसे भरोसेमंद इंसान को ऊपर विकास दुबे और अतीक अहमद के साथ पहुंचा दिया गया है, जिससे अब मुख्तार को भी अपनी मौत का डर सता रहा है। तभी तो वो यूपी के जिलों में खुद को असुरक्षित बताकर दूसरे राज्य में रहना चाहता है, जिसके लिए उसने खूब दाव पेच भी लगाए। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहते हुए उसने यूपी में ट्रांसफर न किए जाने की पूरी कोशिश की। आलम यह था कि जब यूपी सरकार ने उसे राज्य में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, तो उसने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वहां से ट्रांसफर न किए जाने की अपील की। यहाँ तक कि उसने कभी जमानत की अर्जी तक नहीं डाली। लेकिन योगी सरकार के आगे उसके सभी दावपेच फेल हो गए, जिसके बाद उसे रोपड़ से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया।
जिस वजह से कानून को अपनी हनक दिखाने वाला माफिया आज कानून के खौफ में जीवन बिता रहा है। पहली बार उसे कानून का डर समझ में आ रहा है, क्योंकि योगी की विधानसभा में दी गई चेतावनी केवल अतीक अहमद के लिए नहीं थी। ये चेतावनी अपराध जगत के उन सभी माफियाओं के लिए थी जिसने कानून को खिलौना समझने की भूल की थी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।